हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सूचकांक के नाम से जाना जाता है। सूचकांक के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। विभिन्न प्रकार के सूचकांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, कीमत सूचकांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, मात्रा सूचकांक किस प्रकार से निकाले जाते हैं, किस प्रकार से श्रृंखला आधार को स्थिर आधार में बदला जाता है, स्थिर आधार को श्रृंखला आधार में बदला जाता है। इस बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी। आज के इस वीडियो में हम सूचकांक से रिलेटेड हम ये देखेंगे कि सूचकांक के कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से सूचकांक उन टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, कौन सा सूचकांक उस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने टॉपिक लिया सूचकांक के विभिन्न टेस्ट। मुख्य रूप से सूचकांक के 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट, इकाई परीक्षण। दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट सूचकांक का जो परीक्षण है वो उस स्थिति में खरा उतरता है जब सूचकांक में इकाई का प्रयोग नहीं किया हो। सामान्य रूप से जो भी सूचकांक होते हैं उसको हम वैसे भी प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इकाई के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे कपड़े का मीटर है, कपड़े को मीटर को बाद में हम उसको प्रतिशत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करते हैं तो वो प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से चीनी किलो में मापी जाती है पर प्रतिशत परिवर्तन उतना ही इफेक्टिव होता है जैसा कपड़े का मीटर का प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से दूध को लीटर में नापा जाता है पर प्रतिशत परिवर्तन आ जाता है, तब वहां पर इकाई नहीं रहती है। तो सामान्य रूप से जितने भी सूचकांक है, चाहे आप बात करें लास्पियर के सूचकांक की बात करें, पासे के सूचकांक की बात करें, फिशर के सूचकांक की बात करें, ड्रोबिस बाउले के सूचकांक की बात करें, क्वांटिटी इंडेक्स की बात करें, लगभग सभी सूचकांक ऐसे होते हैं जिनमें इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कारण से केवल समूही व्यय रीति एक ऐसी रीति है जिसमें इकाई परीक्षण सेटिस्फाई नहीं होता है। बाकी सभी सूचकांक ऐसे होते हैं जो इकाई परीक्षण पर खरे उतरते हैं। तो जो सूचकांक का सबसे पहला टेस्ट है उस टेस्ट को हम बोलते हैं इकाई परीक्षण। दूसरे परीक्षण की हम बात करते हैं। दूसरा जो टेस्ट है, जो कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, दूसरा होता है समय उत्क्रमणता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये सेकेंड टेस्ट है सूचकांक का। यह समय उत्क्रमणता परीक्षण, इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक और वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, इन दोनों का गुणा क्या होना चाहिए? 1। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये बोलता है कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर एंड मल्टीप्लिकेशन index number of the base year on the basis of current year, the multiplication of both of index numbers should be equal to 1। यानी आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक व वर्तमान वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक, दोनों का गुणा 1 होता है। अब देखिए, बहुत सारे टेस्ट है। जैसे मान लीजिए लास्पियर है। लास्पियर का जो टेस्ट है, लास्पियर की विधि का सूचकांक होता है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0। ये हमने आपको बताया था। 10 डिवाइडेड 0 गुणा 11 डिवाइडेड बाई 01, ये मैंने बताया था लास्पियर का, ये बताया था पासे का। अब देखिए, लास्पियर का सूचकांक है। अब इस लास्पियर के सूचकांक में ये टेस्ट सेटिस्फाई होता है नहीं होता है, तो इसका हम उल्टा लिखते हैं P10। यानी क्या करना है, जहां 0 है उसको 1 लिखना है, 1 है उसको 0 लिखना है। तो ये देखिए, सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P1 Q1, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। P01 गुणा P10 तो आएगा सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1। तो देखिए, ये दो आपस में नहीं करते हैं। इसका मतलब है लास्पियर का सूचकांक है वो समय उत्क्रमणता परीक्षण पर खरा नहीं उतरता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरे सूचकांक की, पासे के सूचकांक की बात करते हैं। तो देखिए, पासे का सूचकांक है, तो पासे का सूचकांक का P01 इधर वाला हिस्सा होता है, यानी सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अब इसका उल्टा करेंगे, P10 करेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 1 को 0 लिखना पड़ेगा, 0। ये 1 है तो 0,
ये 0 है तो 1, ये 1 है तो 0, मल्टीप्लाई बाय 1/100, क्योंकि उल्टा होता है, 0 1 का है तो 1 बाय, यानी इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं। होता क्या है, P01 इजिकल टू 1/P10, ये एकदम व्युत्क्रम है। इसको यूं लिख सकते हैं, या यूं लिख सकते हैं P10 इजिकल टू P01, इसका व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो यहां अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे P01 गुणा P10 तो आएगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई सिग्मा P0 Q0 डिवाइडेड सिग्मा P1 Q0 मल्टीप्लाई 1/100। 100 से 100 कट गया, पर ये आपस में नहीं कटते हैं। इसका मतलब है कि पासे का सूचकांक भी समय उत्क्रमणता परीक्षण पर खरा नहीं उतरता है। अब देखिए फिशर का सूचकांक की हम बात करते हैं। तो देखिए फिशर का सूचकांक के लिए कल हमने डिस्कस किया था कि ये इस पर खरा उतरता है। हम एक बार और चेक कर लेते हैं। P01 बराबर फिशर का सूचकांक सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0। ये देखिए ये लास्ट पेयर का है 1000 पासे का है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब P10 की बात करते हैं, तो इसमें हमको 1 को 0 बनाना है। तो ये 1 है तो इसको 0 बना दिया, 0 है तो इसको 1 बना दिया, ये 0 है तो 1 बना दिया, ये 0 है तो 1 बना दिया, 1 है तो 0 बना दिया, 1 है तो 0 बना दिया, 0 है तो 1 बना दिया, और इसको 0 है 1 है तो 0 बना दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो हम P01 गुणा P10 करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 1/100। इससे ये कट गया। P0 Q0 नीचे है, P0 Q0 ऊपर है, कट गया। P1 Q0 इससे कट गया। P1 Q1 से कट गया। P0 Q1 से P0 Q1 कट गया। तो P01 गुणा P10 का मान हुआ, एक एक बार कटा इसलिए 1 मल्टीप्लाई 1 या इसको लिखेंगे √1 बराबर 1। इसका मतलब यह है कि फिशर का जो सूचकांक है वो समय उत्क्रमणता परीक्षण पर खरा उतरता है। इसके बाद देखिए, इसके अलावा हमारे पास मार्शल का है, ड्रॉबिस का है, तो हम इसमें लिख देते हैं कि ये इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। मार्शल एजवर्थ देखिए लास्ट पेयर में नहीं होता है, पासे में नहीं होता है, फिशर में सेटिस्फाई होता है, ड्रॉबिस एंड बाउले में फिर सेटिस्फाई नहीं होता है, मार्शल एंड एजवर्थ में सेटिस्फाई नहीं होता है, केली में होता है। कौन सा परीक्षण? समय उत्क्रमणता परीक्षण जो है वो लास्ट पेयर में खरा नहीं उतरता है, पासे पर खरा नहीं उतरता है, फिशर पर खरा उतरता है, ड्रॉबिस एंड बाउले पे नहीं होता है, मार्शल एजवर्थ पे नहीं होता है, केली का जो है उसमें भी भार का प्रयोग कांस्टेंट किया जाता है। इस वजह से केली का जो सूचकांक है वो भी समय उत्क्रमणता परीक्षण पर खरा उतरता है। अब देखिए तीसरा जो टेस्ट है सूचकांक का उसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यानी थर्ड टेस्ट जो है वो होता है तत्व उत्क्रमणता परीक्षण। इसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो देखिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है कि कीमत सूचकांक आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का कीमत सूचकांक और मात्रा सूचकांक आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का मात्रा सूचकांक, इन दोनों का योग, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है P1 Q1 बटे P0 Q0। अब देखिए लास्ट पेयर का अगर हम सूचकांक करें, लास्ट पेयर का सूचकांक P01 बराबर होता है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0। अब इसका क्वांटिटी सूचकांक निकालें, Q01 निकालें, तो हमने क्या करना है, P को Q बनाना है, Q को P बनाना है। तो देखिए सिग्मा ये मल्टीप्लाई बाय 100 है, मात्रा सूचकांक Q01 सिग्मा, देखिए Q0 है इसकी जगह P0 कर दिया, P1 की जगह Q1 कर दिया, यानी P को मैंने क्या किया, Q को बनाया P को बनाया Q। P को आगे इसलिए लिखा था कि हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। अगर मैं यहां यूं लिख दूंगा, पहला लिख दूंगा Q1 और P0 तो फिर हमको काटने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। सेकंड देखिए
Q0 का मैंने लिखा P0, जीरो का मान बनाना है ना, तो P1, और P0 का, इसमें P को Q बनाना है, Q को P बनाना है। ओके, तो Q0 को मैंने बना दिया P0, P0 को बना दिया Q0, मल्टीप्लाई बाय 1/100। तो यहां देखिए P01 गुणा Q01 बराबर क्या आएगा, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ आया क्या, ये तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आया क्या, सिग्मा P1 Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 का स्क्वायर। ये P, यहाँ पहली चीज तो स्क्वायर नहीं आता है, इसमें स्क्वायर आया, ये भी रूट में है, रूट में, तो इसलिए यहां हम कहेंगे कि जो लास्ट पेयर का सूचकांक है वह तत्व उत्क्रमता परीक्षण पर सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में भी लास्ट पेयर का सूचकांक जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए पासे का जो सूचकांक है, पासे का सूचकांक P01, पासे का हम ले रहे हैं, तो पासे का क्या होगा, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। इसका क्वांटिटी वाला सीधा मैं लिखता हूं, तो मैंने क्या करना है, Q को P बनाना है, P को Q बनाना है, Q को P बनाना है और इस P को Q बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको करेंगे, मल्टीप्लाई 1/100 होगा, तो इसको यहां मल्टीप्लाई 100 होगा, तो यह P01 गुणा Q01 लिखेंगे, तो आएगा सिग्मा P1 Q, इन दोनों को गुणा करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और यहां आएगा नीचे सिग्मा P0 Q1 गुणा P1 Q0। तो ये भी सूचकांक जो है वो टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखिए फीसर का सूचकांक लेकर देखते हैं, यानी क्या है, लास्ट पेयर में भी काम नहीं करता, पासे में भी काम नहीं करता। फीसर का सूचकांक P01 बराबर है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। क्वांटिटी इंडेक्स बनाएंगे Q01, आप इसको वापस समझिए, इस Q का मैंने P बनाया तो आया P0, P1 का Q बनाया तो आया Q1, Q0 को मैंने P0 लिखा, P0 को मैंने Q0 लिखा, Q1 को मैंने P1 लिखा, P1 को मैंने Q1 लिखा, Q1 को मैंने P1 लिखा, P0 को मैंने Q0 लिखा। दोनों को गुणा करेंगे P01 गुणा Q01, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0। इस प्रकार से हमने क्या किया, P01 और Q01 दोनों को आपस में गुणा कर लिया। अब देखिए P1 Q0 कट गया, P0 Q1 से P01 कट गया, तो P01 गुणा Q01 बचा अंडर रूट में सिग्मा P1 Q1 का स्क्वायर बटे सिग्मा P0 Q0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, P01 गुणा Q01 बराबर है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। इसका मतलब फीसर का जो सूचकांक है वो तत्व उत्क्रमता परीक्षण पर भी खरा उतरता है। तो इसका मतलब फीसर का सूचकांक इकाई परीक्षण पर खरा उतरता है, समय उत्क्रमता परीक्षण पर भी खरा उतरता है और तत्व उत्क्रमता परीक्षण पर भी खरा उतरता है। फीसर्स इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और ये तीनों परीक्षण पर खरा उतरता है। इसी कारण से फीसर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए तत्व उत्क्रमता परीक्षण पर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सा सेटिस्फाई करता है और कौन कौन सा नहीं करता है, इसके बारे में करेंगे। तो लास्ट पेयर का नहीं करता है, पासे का नहीं करता है, फीसर का करता है, मार्शल एजवर्थ का नहीं करता है, ड्रोबिस बाउले का नहीं करता है, केली का करता है। ये वो का वही रिजल्ट है जो कि समय उत्क्रमता परीक्षण में था, वो का वही तत्व उत्क्रमता परीक्षण में है। ये तीसरा टेस्ट हुआ जो कि सूचकांक का होता है। पहला इकाई परीक्षण हुआ, दूसरा समय उत्क्रमता परीक्षण हुआ, तीसरा हुआ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। चौथा सूचकांक का टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं चक्रीय परीक्षण। सामान्य रूप से किसी को नहीं पता होता है सर्कुलर टेस्ट,
सर्कुलर टेस्ट क्या है? ये समय उत्क्रमता परीक्षण का ही एक विस्तार है। इसमें क्या है? आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक, फिर वर्तमान वर्ष के आधार पर उसके अगले वर्ष का सूचकांक, फिर उसके अगले वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक, इन तीनों का गुणा 1 होना चाहिए। सामान्य रूप से ये जो सूचकांक है वो तभी सेटिस्फाई होता है जबकि सूचकांक में भार का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर हमारे यहाँ सामान्य रूप से, चाहे हम मार्शल की बात करें, एजवर्थ की बात करें, ड्रॉबिस की बात करें, बाउले की बात करें, फिशर की बात करें, लास्पियर की या पासे की, सभी जो सूचकांक है उसमें भार का प्रयोग किया जाता है। इस कारण से हमारे जो सूचकांक है वो चक्रीय परीक्षण पर खरे नहीं उतरते। चक्रीय परीक्षण है क्या? P01 गुणा P12 गुणा P20 बराबर होना चाहिए 1। P01 क्या है? आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक आधार वर्ष को हमने 0 माना। P12 बराबर है वर्तमान वर्ष के आधार पर आगामी वर्ष का सूचकांक, आने वाला वर्ष का सूचकांक। और P20 बराबर है आगामी वर्ष के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक। तो ये सूचकांक मान लीजिए जैसे P01 अपना मान लिया 1990 या हमने मान लिया 1992। P01 है, P12 इसके आधार पर ये 2002 का है। और 1992 के बाद 2002। और देखिए हमने मान लिया आधार वर्ष हमारा ये है और वर्तमान वर्ष ये है और आगामी वर्ष है वो हमने मान लिया 2012। ये तो हो चुका है इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखिए 0 हमने मान लिया 2002 को, वर्तमान वर्ष मान लिया 2012 को और आगामी वर्ष मान लिया 2022 को। ये देखिए, तो यहां देखिए हमने आधार वर्ष माना 2002 को, आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक ये हो जाएगा 01। इस वर्तमान वर्ष के आधार पर 2022 का सूचकांक 12 और 2022 के आधार पर आधार वर्ष का सूचकांक 20। इन तीनों का गुणा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मान लीजिए इस साल से इस साल दुगनी कीमतें बढ़ी और इस साल से इस साल 3 गुनी कीमतें बढ़ी, तो जो सूचकांक है वो आएगा 1 × 2 × 3 दैट इज 6। तो चक्रीय परीक्षण क्या है? चक्रीय परीक्षण में आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान वर्ष का सूचकांक, वर्तमान वर्ष के आधार पर आगामी वर्ष का सूचकांक, फिर आगामी वर्ष के आधार पर रिवर्स चले और उसका बेस ईयर का सूचकांक बनाए, तो तीनों का गुणा 1 होना चाहिए। सामान्य रूप से ये तब संभव है जब सारी क्वांटिटी, चाहे आप Q0 है, हम क्या करें Q0 बराबर Q1 बराबर Q2, इन सबको अगर Q मान ले, सबको भार समान मान ले, तो ही चक्रीय परीक्षण से सत्य सिद्ध होगा। तो सामान्य रूप से चक्रीय परीक्षण फीचर का सूचकांक भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब होता क्या है, परीक्षा में आता है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण फीचर द्वारा सेटिस्फाई नहीं किया जाता है, और उसमें लिखा हुआ इकाई परीक्षण, समय उत्क्रमता परीक्षण, तत्व उत्क्रमता परीक्षण और चक्रीय परीक्षण। अब विद्यार्थी के दिमाग में क्या होता है? विद्यार्थी के दिमाग में होता है फीचर का सूचकांक तो आदर्श सूचकांक है, इसका मतलब सारे परीक्षण पर खरा उतरता है। तो वो क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने की वजह से अगर उसने लिखा हुआ इन सभी, लास्ट में ई पर लिखा हुआ है इन सभी को सेटिस्फाई करता है, तो स्टूडेंट उसको टिक कर देता है, जबकि उसका आंसर ये होता है कि फीचर का सूचकांक चक्रीय परीक्षण पर खरा नहीं उतरता है। सामान्य रूप से नेट या उच्च श्रेणी की परीक्षा है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है या जो राष्ट्रीय लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट, उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी के दिमाग में यह होता है कि ये तो आदर्श सूचकांक है, तो सारे परीक्षण को सिद्ध करता होगा, तो वहां वह उसको आते हुए भी गलत कर देता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से परीक्षण होते हैं। चक्रीय परीक्षण होता है, समय उत्क्रमता परीक्षण होता है, तत्व उत्क्रमता परीक्षण होता है और इकाई परीक्षण होता है।
तो कौन कौन से जो सूचकांक है वो उन टेस्टों पर सेटिस्फाई होते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुझे लगता है कि आपको आवश्यक अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वीडियो पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, या जो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है कहीं कहीं कुछ वीडियो में, उस नंबर के माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी संख्या आपकी जो शंका है उसका समाधान कर सकते हैं।